ठीक है, चलो तो हम लोग ऐसे करके गैस लॉज स्टार्ट करेंगे कि ताकि तुमको गैस के बारे में पता चले। ओके ओके। तो गैस क्या होता है कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में क्या है, वेरी क्लोज है ना, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, गैस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। गैस में थोड़ा फ्रीडम भी है। जो गैस जैसे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, सॉलिड में मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ ठीक है, तुम हीट कर दो तो फिर वो सब चालू हो जाएगा। लेकिन गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। तो गैस, पहले गैस क्या है वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर गैस का लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स ओबेज सर्टेन प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो इसमें 2-3-4 साइंटिस्ट आए, जैसे एवोगाड्रोस बोल के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ गैस का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला। फिर चार्ल्स बोल के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ लॉज दिए। फिर बॉयल बोल के एक आए, ठीक है, उन्होंने कुछ लॉज दिया। फिर ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वो भी गैस के रिलेटेड ही है। सो वी हैव मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट गैस के बारे में, गैस का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट गैस का प्रॉपर्टी क्या है। तो एक तो पहले गैस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ गैस ना। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। गैस मैं लिख के दूँ या फिर बोलो, जो लिखना है वो लिखो। द मॉलिक्यूल, ये इससे क्या है, बेसिक तुमको समझ में आएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। एक गैस का सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे होते हैं। ऑल रेस्पेक्ट का कितना क्या मानेंगे, साइज, शेप, वॉल्यूम, सभी का गैस सारे मॉलिक्यूल्स का है ना। मॉलिक्यूल का साइज भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। क्लियर। सो सपोज मेरे पास दो गैस है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन है, एक एमोनिया गैस है, ठीक है ना। तो सारे एमोनिया मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप का होगा, साइज भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा। सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, ठीक है ना। बट एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग टाइप का है, एमोनिया मॉलिक्यूल अलग टाइप का है, ठीक है ना। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। क्लियर। नाउ मॉलिक्यूल का और एक प्रॉपर्टी है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंसिस्टेंट रैंडम मोशन। द गैस मॉलिक्यूल्स जैसे स्थिर तो रहेगा नहीं, एक जगह पे रेस्ट में रहेगा नहीं। तो द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मूविंग इन all possible direction with different velocities. हम बाद में हायर में जब जाएंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो इस वेलोसिटीज़ का हम लोग एवरेज निकलते हैं। क्योंकि अभी क्या एवरेज वेलोसिटी तो बताना पड़ेगा ना, क्या उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया कि दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर इन इंसिस्टेंट रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग। ओके, नाउ इन कोर्स ऑफ देयर मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर। The time during which they remain in contact is called a time of collision. Okay. And the time during which they
ट्रैवल फ्रीली, सपोज यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ने कोलिशन किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फ्रीली ट्रैवल किया, यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिशन हुआ, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तीसरे मॉलिक्यूल से, तो कोलिशन तो कंटिन्यूसली होते रहता है। अभी जितना देर तक एक मॉलिक्यूल दूसरे से चिपक कर रहता है कोलिशन के, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ कोलिशन। ओके, सो द टाइम ड्यूरिंग विच ना, तो इन कोर्स ऑफ देयर मोशन, इन कोर्स ऑफ देयर मोशन, किसका देयर मतलब किसका, मॉलिक्यूल का, देयर मोशन, molecules collide with one another, molecules collide with one another, with one another, with other molecules. Now the time during which they remain in contact is called time of collision. Okay, the time in which they remain in contact during which is called as time of collision. Molecules remain in contact, remain in contact. तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा डॉक्टरी हैंड राइटिंग जैसा हो गया। remain in contact is called time of collision. इससे डायरेक्टली जो है ना, गैस लॉज तुमको अच्छा से समझ में आए, टाइम ऑफ कोलिशन। हाँ, एंड जैसे इतना हो गया। अभी जो द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इज कॉल्ड फ्री पाथ, है ना? हाँ, द डिस्टेंस कवर्ड between two successive collisions, is called free path. ये खाली जान के रखो, अभी तुम्हारा कुछ काम का नहीं है, इन गैस लॉज में काम होगा फ्री पाथ। देखो, ये जो जितना देर तक ये चिपक कर रहता है ना कोलिशन के समय, और जितना देर तक ये फ्रीली ट्रेवल करता है, दिस टाइम ऑफ कोलिशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम ड्यूरिंग विच दे ट्रेवल फ्रीली ना। सो टाइम ऑफ कोलिशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम ड्यूरिंग विच दे ट्रेवल फ्रीली। ना अभी जो बोल रहा हूँ ना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि एक गैस मॉलिक्यूल, अगर मान लो कि एक गैस मॉलिक्यूल तुम एक गैस जार में रख दिया, ऐसे प्लास्टिक का एक कवर में यहाँ पर गैस को रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल बॉम्बार्डमेंट करेगा, किसके साथ? बॉम्बार्डमेंट मतलब कोलाइड करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ठीक है। तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर समझती हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली caused by this bombardment. जितना अधिक, जितना फास्ट bombardment करेगा मॉलिक्यूल किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है। प्रेशर फील मतलब, प्रेशर फील का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो कि तुमको मैंने ऐसे पकड़ा, अभी तुम प्रेशर फील हो रहा, जैसे जैसे मैं इसको और बढ़ाते जाऊँगा ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तुमको। हाँ। तो सिमिलरली अगर बैलून में तुम हवा भरते हो, तो तुम देखोगे जब बैलून लूज है, थोड़ा ही सा हवा भरा तो उसमें प्रेशर कम है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको और बढ़ाते जाता और बढ़ जाता, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज़ प्रेशर एक्चुअली, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेशर इज़ एक्चुअली रिजल्टिंग फ्रॉम द bombardment ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जितना फास्ट वो बॉम्बार्डमेंट करेगा उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा। प्रेशर का मतलब कैसा है ना, जैसे प्रेशर कुकर है तुम्हारा, ज़्यादा प्रेशर होता तो रिलीज़ हो जाता, साइंस से रिलीज़ हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही जैसे तुम साइकिल में हवा भराते हो, तो तुम क्या करती हो, या फिर प्रेशर गेज से देखो, जब हम लोग कार में या बाइक में जब हम लोग हवा भरने जाते हैं तो उसके पास एक क्या रहता है, एक मीटर रहता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर गेज। तो उसमें सब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग जब होता है ना, तो ये बताया जाता है कि भाई पीछे का टायर में इतना प्रेशर का हवा भराना
और फ्रंट चक्का में इतना प्रेशर का एयर भरना, सभी गाड़ी का मेक मॉडल के हिसाब से वो होता है, करेक्ट ना। तो वो क्या करता है, कभी अगर ज़्यादा प्रेशर से एयर भर दिया तो प्रेशर गेज लगा के चेक करता है कि कितना प्रेशर है। तो कभी कभी ज़्यादा प्रेशर हो गया ना तो प्रेशर रिलीज मतलब हवा निकल के प्रेशर को कम कर देता है। समझ गया? समझा। सो प्रेशर इज समथिंग, अच्छा बिना प्रेशर दिए तो हवा अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। और साइकिल का हवा में तुमको तो ऐसे ही बिना वो तो प्रेशर गेज लगाते नहीं, तो हम लोग हाथ से दबा के देख लेते कि हाँ एकदम टाइट हो गया तो मतलब ठीक है, पूरा फुल हवा भर दिया। और अगर तुमने ज़्यादा और हवा भरते ही जाएगा तो टायर फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो कंटेनर है ना, कंटेनर कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है, कितना प्रेशर झेल सकता है, उसके ऊपर में जैसे देखो जो हमारा जो एलपीजी गैस, पहले तो गैस सिलेंडर आता था, तो उसमें गैस को लिक्विफाई करके रखा जाता है ना। देखो हिलाओगे ना तो टल टल करेगा, जैसे कि पानी है उसके अंदर, है ना। तो उसमें प्रेशर रहता है, जैसे रिलीज करेंगे ना तो वो निकलता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, निकलता है, करेक्ट। अगर मान लो कोई ऐसा जगह पे तुमने बहुत ही हाई प्रेशर में रख दिया तो ब्लास्ट कर सकता है। सो हम क्या बोलना चाहते हैं कि द प्रेशर exerted by the gas molecule is because of the continuous bombardment on the wall of the container, ना। the pressure exerted by the gas, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर exerted by a gas is due to the continuous bombardment of gas molecules on the wall of the container. ठीक है। हायर इज द collision rate, हायर विल बी द प्रेशर। ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये एजम्पशन, इसको क्या जाता, इसको बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी का बेसिक एजम्पशन। इसको एजिक्सॉम भी कहा जाता है, हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और ये एजम्पशंस, बेसिकली एजम्पशंस हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ नॉर्मली जो मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये सारे गैस का मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में ये सब एबव प्रॉपर्टी जो है ना, ये इस तरह का बिहेवियर करता है। 1 से 4 तक जो भी लिखा ना, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रूल्स को फॉलो करता है। इसलिए एक कौन सा कंडीशन में टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तो गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अबव कंडीशंस, तब उसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट गैस। तो व्हाट इज ए परफेक्ट गैस? द गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच ओबेज द postulates of kinetic theory, assumptions of kinetic theory, है ना, उसको कहा जाता है परफेक्ट गैस। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं ना, जैसे रूम टेम्परेचर में है, नॉर्मल प्रेशर में है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को क्या कहा जाता है, इट इज़ द नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर में और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये गैस मॉलिक्यूल जो है ना, ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो उसको तो इम्परफेक्ट गैस नहीं बोल सकते, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस, इम्परफेक्ट नहीं बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट गैस एंड आइडियल गैस? द गैस मॉलिक्यूल्स which obeys all the kinetic theory assumptions, perfect gas, but under the normal temperature pressure
गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट फॉलोइंग दोज बिहेवियर्स, इसलिए तो उसको हम लोग बोलते हैं ideal आइडियल gas। गैस। ठीक है। समझा। हाउएवर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, तो अभी हमने दो टर्म यूज़ किया, एक प्रेशर का और एक टेम्परेचर का। तो अभी हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, गेल-विस्कस लॉ, बहुत सारे लॉज हैं। तो हाँ, तो हम अभी 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो।